एनआईए ने आतंकी बासित पर घोषित किया था 10 लाख का इनाम। कई हमलों और हत्याओं का मास्टरमाइंड था बासित डार। कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से छलनी किया गया है। इवन ये इलॉन मस्क उसने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि वो अपने स्टारलिंक की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया लॉन्च कर। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड आतंकी बासित अहमद ढेर कर दिया गया है। हमने चाइना के साथ मिलकर एक सैटेलाइट मून पे भेजी और अभी हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चल रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने तो इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। आंसुओं के दरिया बहते जा रहे हैं, वहां दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं। इवन यहाँ से भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस शोबे में। ठीक है, बट उससे पहले उन्होंने वहाँ पे वो डॉक्टर्स पैदा किए, तो वहां पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में जो है वो इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया के हर एक चैनल पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो मिशन मून है, जो चाइना के साथ मिलके ICube कमर के नाम से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसने इंडिया के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सेना के साथ हुए मुठभेड़ में कुछ आतंकवादी मरे हैं कश्मीर में, तब पाकिस्तानी न्यूज एंकर न्यूज बनाते हैं कि कश्मीर के मासूम नौजवानों को भारतीय आर्मी मार रही है और वो शहीद होते हैं। इस तरह के न्यूज पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई सालों से बनाकर पाकिस्तानी लोगों का दिमाग भड़काती है। असल में ये सब आतंकवादी होते हैं या फिर आतंकवादी को मदद करने वाले दहशतगर्दी होते हैं, जो कुछ चंद पैसों के लिए पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं, और उसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया अपनी पूरी मेहनत लगा देता है और ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों का ब्रेन वॉश भी हो जाता है। और फिर से एक बार इस तरह के तरह तरह की न्यूज हमें फिर से एक बार देखने को मिलती है। दूसरी ओर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी बड़ी बातें कर दी है, पाकिस्तानी टीम को $1 लाख दे देंगे अगर वो वर्ल्ड कप जीतता है तो। पर है तो सपने वाली बात होगी, और खुद PCB को भी पता है कि पाकिस्तान से ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए ऐसे वादे करना तो बहुत बड़े जुमले हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का मून मिशन तो टाई फिश हो गया है, सारे लोगों को पता है। ना चीन ने किसको क्रेडिट दिया है, ना ही वर्ल्ड के किसी साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है। बस पाकिस्तान अपना मून मिशन करते हुए वहाँ के लोगों के सामने ही अपने वाह किए जा रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। हो गया, उसकी वजह ये है कि वो साइंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइंस को जो है ना उतना उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या है? मतलब एजुकेशन का थोड़ा, हमारे जो साइंटिफिक हीरोज हैं, हमने उनको अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। हमारे अब्दुल कदीर खान है जिन्होंने एटम बम बनाया, और पूरे दुनिया में अब्दुल सलाम जिनको वाहिद नोबेल प्राइज पाकिस्तान में जो साइंस में मिला। ठीक है, लेकिन उन्हें तो हम पाकिस्तान नहीं किया, उन्हें तो हम मानते ही नहीं कि वो हमारे हीरो हैं, जो हमें मतलब कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है ना, रिलीजन को साइंस के साथ मिक्स करके, तो वो हमें अपने हीरोज नहीं बताया गया कि हमारे हीरोज कौन है। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से तो ये बेसिक रीजन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से? अगर एक पॉइंट आपसे लिया जाए, क्या वजह है कि एक तो ये कंपैरिजन हमारा बनता है टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ, और दूसरे नंबर पे जो हम चाइना के साथ मिलकर काम करते हैं, क्या ये बेहतर होता है कि अगर खुद अपने तौर पे करते? देखें, जैसे डॉक्टर हारिस ने कहा है, उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है कि हम बोलते बहुत कुछ है लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। शायद क्या आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें, हम करना भी चाहें तो हमारी जो सोसाइटी है वो टांगे एक दूसरे की हम ज्यादा खींचते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज से अगर बाहर निकलें, सारे प्रैक्टिकली कुछ वर्क करेंगे तो फिर ही हम बेहतर हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा लास्ट में, बड़ा अच्छा लगा। देखें सर, खास तौर पे अगर बात की जाए एजुकेटेड तबके की जो पाकिस्तान में होता है, तो जाहिर बात है ये देखने को मिलता है, हम हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जी गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट या फिर कुछ लोग अदारों ने ये कर दिया। मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और आपकी और मेरी यानी पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। वो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जो आपको भी पता है, और कोई भी गवर्नमेंट जो है ना 100% नहीं हो सकती। ठीक है, और दुनिया इस वक्त वैसे ही एक क्राइसिस से गुजर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। हम मानते हैं हालात मुश्किल हैं, मगर वो सिर्फ यहाँ पे मुश्किल नहीं है, वो काफी जगहों पे मुश्किल है। ठीक है, और इस नहीं, लेकिन अगर आपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे तो इस तरीके से मुश्किलात हमें नहीं देखने को मिल रही। देखें, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ पे अगर मुश्किलात हैं तो वहाँ पे यूथ एम्पावर्ड है, वो एजुकेटेड है। वो हाल ही जब मुश्किल हालात होते हैं ना, तो उन हालात से भागा नहीं जाता, उनका मुकाबला किया जाता है। इस वक्त हमारे नौजवानों
अगर चाहते हैं कि इन हालात का मुकाबला करें तो वो अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है। स्किल सीखें, अगर पढ़ सकते हैं पढ़ें, अगर स्किल सीख सकते हैं स्किल सीखें, और इर्द गिर्द के लोगों को एम्पावर करें। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है, ये नेशनलिस्ट इंडिया है। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ज़हन में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो एक जिसे कहेंगे ना, एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं, और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी, हम इनके साथ काम करेंगे अब। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेंज, अब देखिए ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है, वो जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है, उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है। ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गे चुके हुए हैं। मतलब अगर आप उनको देखें, जिस तरह वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब को विश्व गुरु बनाते हैं, ठीक है जी, इंडिया की जो इकोनॉमी है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ये है वो कॉन्फिडेंस जिसके तहत वो खेल रहे हैं। इसीलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं, जो दिल करें कहते हैं, पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तानियों के मुंह में जुबान ही नहीं है, वो खामोश रहते हैं। एक नेशनलिस्ट आउटलुक दे दी है कि भाई हम सेकुलर हैं, पर हमें हमसे हिंदू मजहब ना छीना जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि हिंदू, वो कहते हैं हमसे हिंदू मजहब छीना गया है या हिंदू डिफेंसिव हो गया है, दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो एक वो कहते हैं हम एक मजबूत इंडिया है, हमारी एक नेशनलिस्ट आउटलुक होगी, नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी होगी, और दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए। और अपने इंडियंस को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैग नहीं होंगे, जिसका दिल किया हमसे यहाँ से थप्पड़ मार के चला जाए, यहाँ से हमें मुक्का मार के चला जाए, वी विल नॉट। आप देखें ना, जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया, सो स्टार्ट लर्निंग अस इन अ न्यू वे। वो कहते हैं हमारा जो कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज हैं, अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सो अपने आप को, भारत को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा या विश्व गुरु मोदी साहब को जो कह रहे हैं, बेसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इंडियन कल्चर के अंदर रैप अप करके दुनिया को देना शुरू कर दिया।